नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विपाशा पाल। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सियासी दलों का फोकस चुनाव की तैयारी पर है। लेकिन इससे पहले ही एक बार फिर उत्तराखंड में स्टिंग ऑपरेशन का जिन बाहर आ गया है। दरअसल सीबीआई कोर्ट ने स्टिंग मामलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को नोटिस जारी किया है, जिसके तहत चारों नेताओं की वॉइस रिकॉर्डिंग की जाएगी और वॉइस सैंपल लिया जाएगा। स्टिंग में जो आवाज चारों नेताओं की बताई गई है उसके साथ मैच की जाएगी। एक तरफ जहां सीबीआई इस मामले में एक्टिव है, तो वहीं मुकदमे के अहम किरदार और मुकदमा सीबीआई की चौखट तक ले जाने वाले उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का हृदय परिवर्तन हो चुका है। वो अब नहीं चाहते हैं कि ये मामला आगे बढ़े। अब इसके पीछे की वजह भी समझ लीजिए। हरक सिंह रावत का सिर्फ हृदय ही परिवर्तित नहीं हुआ है, बल्कि उनका दल भी परिवर्तित हो गया है और यही वजह है कि वो अब मुकदमा बंद करना चाहते हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए आपको समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। बात 2016 की है। उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार थी, उनकी कैबिनेट में हरक सिंह रावत भी शामिल थे। धीरे धीरे दोनों नेताओं के बीच खटपट की खबरें तेज होने लगी। विधानसभा में वित्त विधेयक पेश करते समय हरक सिंह रावत ने हंगामा कर दिया और उसके बाद हरीश रावत सरकार के सामने फ्लोर पर बहुमत साबित करने का दबाव आया। हरीश रावत अपनी सरकार बचाने की जुगत में लग गए। इसी बीच मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। देश के राजनीतिक इतिहास में ये एक इकलौती घटना है जब किसी मुख्यमंत्री का सत्ता में रहते हुए स्टिंग हुआ हो। इस स्टिंग ने हंगामा मचा दिया। इस स्टिंग में हरीश रावत पर अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों को खरीद फरोख्त का आरोप लगा। मामला कोर्ट में पहुंचा। इस पूरे मामले में एक और स्टिंग भी आया और वो था विधायक मदन बिष्ट का। ये मामला सीबीआई के पास गया और जांच अब तक जारी है। लेकिन इस लंबे अंतराल के दौरान बहुत कुछ बदल गया है। हरीश रावत की सरकार 2017 में गिर गई और बीजेपी सत्ता में आ गई। 2016 में हरक सिंह रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, लेकिन 2022 में वो फिर से कांग्रेस में आ गए। यही वजह है कि हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच चली 2016 से 22 तक चली राजनीतिक जंग पर अब विराम लग चुका है। दोनों एक ही पार्टी में हैं और यही वजह है कि हरक इस मुकदमे को खत्म करना चाहते हैं। वैसे लगता है कि अभी इस पूरे केस में कुछ और दिलचस्प मोड़ आना बाकी है। दरअसल बीजेपी में रहते हुए हरक सिंह रावत हरीश रावत को कोसते थे, लेकिन जब वो कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं तो उनके पास बताने के लिए बीजेपी नेताओं के भी कई राज हैं। हरक सिंह रावत इस बात को कह भी रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता को इस पूरे स्टिंग के पीछे का अहम किरदार बताया है। ये नेता है कैलाश विजयवर्गीय। जिस तरीके से पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कई राज खोलने की बात कह रहे हैं जिससे भाजपा को नुकसान हो सकता है, मतलब साफ है स्टिंग के बहाने हरक सिंह रावत बीजेपी को एक तरफ से हिदायत देने का भी काम कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि 2024 चुनाव से पहले फिर से इस मुद्दे का बाहर आना किसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।